ब्लेंड टूल की शॉर्टकट की है डब्ल्यू। अगर आप गौर करो, आपका एक क्लाउड बना हुआ है, दो डिफरेंट क्लाउड बने हुए हैं, एक डार्क क्लाउड है, एक लाइट वर्जन है स्काई में। लेफ्ट साइड पे गौर करो, एग्जैक्टली राइट साइड पे उसको ब्लेंड कर दिया गया। अब ब्लेंड होने से दो चीजें होती हैं स्टूडेंट, एक उसका स्ट्रक्चर ब्लेंड होता है, एक उसका कलर ब्लेंड होता है। स्ट्रक्चर ब्लेंड भी हो रहा है, कलर भी ब्लेंड हो रहा है एक से दूसरे में। या आप इधर लेफ्ट साइड पे देखो, क्या ये शेप बन सकती है ये वाली? एंकर पॉइंट ऐड करके वो मैंने वेव्स वाली बनाई थी, याद है? एक बनाओ, दूसरी बनाओ, ऑल्ट के साथ ले जाओ ऊपर, एक को दूसरे में ब्लेंड कर दो, एक का कलर कुछ कर दो, एक का कलर रेड कर दो, एक का येलो कर दो। आपको कलर में भी ब्लेंडिंग नजर आएगी, स्ट्रक्चर में भी ब्लेंडिंग नजर आएगी। बड़ा खूबसूरत किस्म का कंटेंट ब्लेंड के साथ बनाया जा सकता है। ये देखते हैं कैसे, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर मैं आपको किसी पाथ के ऊपर ब्लेंड को कैसे फिट करते हैं ये इसको भी देखना है हमने। तो सबसे पहले ब्लेंड की लैब स्टार्ट करते हैं। ये देखो जी, इसकी मैं कोई आपको 8-10 लैब्स करवाने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टूल है। इसको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस के साथ करोगे, आपको अच्छा लगेगा। ये लो, सबसे पहले तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो अब बना लो। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक वो आपका सिंपल लाइन भी हो सकती है। जैसे ये लाइन मैं यहां लगा लेता हूं। जो कलर देना है, जो वेट देना आप दे दो। जो कलर देना है रेड दे दिया, जो वेट देना है अब दे दो, ये मैंने दे दिया। ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज क्रिएट करना चाह रहा हूं। एक तो आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था, मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना। एक ये काम आप वैसे भी कर सकते थे अगर आपके पास ये ना भी होता, लेकिन ये एक और टूल है जिससे आप वही काम, सेम ट्रिक लगा सकते हो। ये देखो, साइज छोटा कर लेते हैं, एंकर को एक्टिव करो, साइज छोटा कर लेते हैं। ये लो, कलर मैं डिफरेंट जानबूझ के करने लगा हूं। इसका कलर मैं स्ट्रोक है चूंकि, तो स्ट्रोक अच्छा यहां से देखो, ये फिल है। अब ये लाइन का तो फिल कोई होता नहीं, स्ट्रोक का कलर चेंज करना तो आपको स्ट्रोक वाले पॉइंट को ऊपर लाना पड़ता है, स्वॉचेस में स्ट्रोक वाले पॉइंट को क्लिक करने से अब आपका स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर स्ट्रोक का कलर चेंज ही नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि फिल इज ऑन। स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए आपको स्ट्रोक पॉइंट को क्लिक करना पड़ता है, फ्रंट पे लाना पड़ता है। अब अगर आप चेंज करोगे जरूर होगा। ये देखो, जो भी करना चाहो, क्योंकि पहले फिल ऑन था और फिल तो होता ही नहीं इसका। ठीक है, येलो कर देते हैं, चले चेक कीजिएगा। अब आपके दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक स्टार्ट, एक एंड। ठीक है, आपने स्टार्ट और एंड बताना है ब्लेंड में। इसको किस तरह करते हैं, इसको आप दो चीजें इसकी सीख लो। एक ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपकी ऑप्शन होती है ब्लेंड। ये मैं आपको सारी ऑप्शन सिखाने लगा हूं अभी के अभी, आसान सी हैं। और ये ब्लेंड की ऑप्शन मजे की बात है, ये कॉरल में भी मिलेगी जो इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी यही चीज मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। उसने भी दी है ऑप्शन, थोड़ा सा डिफरेंस है उसका, ये है कि उसका थोड़ा सा मेन्यू ऑप्शन डिफरेंट है, थोड़ा सा वेरिएशन उसकी थोड़ा डिफरेंट है, अप्लाई करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन करता यही है। कॉरल में भी ये काम होगा ब्लेंड का। आज आप इलिस्ट्रेटर सीख रहे हो, इसमें भी होगा ब्लेंड का। अब ये नहीं हो सकता कि कॉरल वाले कहें जी ब्लेंड मैंने तो रखना ही नहीं, ब्लेंड बड़ी काम की चीज है। तो इलिस्ट्रेटर वाले तो बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना कंटेंट बनाते हैं, तो वो बेचारे कॉरल वाले क्या करें? तो कॉरल ने भी ब्लेंड रखा है, इसी तरह रखा है जिस तरह इसमें है। ये देखो, अब मैं आपको ब्लेंड की इन ऑप्शंस को सिखाने से पहले आपको ब्लेंड टूल के बारे में बता दूं। ब्लेंड टूल ये है जी, ब्लेंड टूल ये है ब्लेंड टूल। आपने जब इसको क्लिक करना है स्टूडेंट्स, आपके पास ब्लेंड का माउस पॉइंटर आ जाएगा, वो छोटा सा। आपने इसमें दो चीजें बतानी है। स्टार्ट कौन सा? अच्छा, स्टार्ट जब आप बताओ तो ये याद रखना अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ माउस पॉइंटर को लेके जाओगे, एक छोटा सा प्लस नजर आएगा जो ये आपको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि आप स्टार्ट पॉइंट पे आ गए हो।
अब वो स्टार्ट पॉइंट ऊपर वाला भी हो सकता है, स्टार्ट पॉइंट नीचे वाला भी हो सकता है, आपने दोनों में से एक को स्टार्ट पॉइंट ले लेना है। जब स्टार्ट पॉइंट पे आते हैं आपको फौरन पता चल जाता है विद दैट शेप स्टार। स्टार का मतलब है आप स्टार्ट पॉइंट पे आए हो, पहले ऑब्जेक्ट पे आए हो, क्लिक कर दो इधर। उसके बाद आपने जाना है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, जब दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं वहां पे स्टार नहीं आता, वहां पे आता है प्लस। कि दूसरा कौन सा है वो बताओ। स्टार्ट में हमेशा स्टार आता है, और जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हो प्लस आता है, क्लिक कर देना है बस उस पर। ये ब्लेंड हो गए। और अगर आप गौर करो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दिस लाइन इज चेंज इनटू दिस वन। ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि कलर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब दो चीजें चेंज होती हैं। अब आप कहोगे सर ये जो स्टेप हैं ये कितने हैं, गिन के बताएं। ये स्टेप्स हैं इसमें 256, 254 स्टेप्स है, 254। अब ये किसने बताया, ये इसने बताया ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ब्लेंड ऑप्शन में स्पेसिंग, और ये हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स। कितने हैं 254। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये कम हो सकते हैं, यस। ये लो प्रीव्यू ऑन रखो, चेक करो स्टेप कम हो रहे हैं। और अगर आपसे पूछे कम से कम कितने होते हैं, कितने होंगे वैसे। एक, और वो दरमियान में है। अब ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मजे की बात है, एक चीज का ख्याल रखना, ब्लेंड करने के बाद अगर आप इसमें से किसी एक का कलर चेंज करना चाहें, लाइन स्टाइल चेंज करना चाहें, इसको रोटेट करना चाहें, इस एंकर पॉइंट को दाएं बाएं करना चाहें, यू कैन डू इट। ये देखो एंकर पॉइंट को एक्टिव करना है, ये लो। और उसके मुताबिक स्टूडेंट्स गौर करो, उसके मुताबिक ये देखो 3 है ना, उसके मुताबिक बाकी भी चेंज होती हैं वैल्यूज। अभी तो ये इत्तेफाक से सिर्फ दरमियान में एक स्टेप है, तो वो देखो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नीचे वाला, ये लो। ब्लेंड हो रहा है। अब मैं स्टेप्स बढ़ाता हूं, यू कैन सी द रिजल्ट। सेलेक्ट कर लो ब्लेंडिंग मोड जिस पे अटेम्प्ट हुआ हुआ है, ये तीनों आपके इस वक्त सिलेक्ट है, ठीक है। अब आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ब्लेंड में, ब्लेंड ऑप्शन में, यहां पे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने शुरू कर दो। अब ये हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लोएस्ट मैंने बता दी है कितनी, एक। हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 1000 कर देते हैं एक ही दफा। हाईएस्ट इज 1000, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं एक चीज बताऊं आपको, ये कलर स्मूथ हो जाते हैं 254 पे। ज्यादा करना है आपकी मर्जी, हैवी हो जाएगा कंटेंट, फाइल का साइज जरा बड़ा हो जाएगा। ज्यादा एक है, एक उसके अंदर उसकी सिर्फ ब्लेंडिंग शेप है, साइज छोटा होगा। जब उसकी ब्लेंडिंग शेप्स आप 200 250 कर दोगे, फाइल का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट हो गए ना आर्टबोर्ड पे। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है ब्लेंडिंग स्टेप्स, कम से कम एक, ठीक है। और मजे की बात है, इसको अगर आप स्मूथ ब्लेंडिंग देखना चाहो तो 254 इज ओके। अगर आप गौर करो, ओके करता हूं, ये लो 254 के ऊपर आपकी हो जाती है ब्लेंडिंग स्मूथ, बड़ी ट्रांसपेरेंट, बड़ी ही आपकी स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है।
और अब मैं अगर आपको ये कहूं कि इससे स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, मिसाल के तौर पर डिजाइन आपने बना दिया, ये डिजाइन अब बनाया ब्लेंडिंग से है, ये डिजाइन आपने ब्लेंडिंग से बनाया है। अगर मैं आपको कहूं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज करना है या कलर्स को थोड़ा बहुत इसके साथ खेलो, या मैं आपको कहूं इसके लाइन स्टाइल को थोड़ा सा वेट बढ़ा दो या इसका स्टाइल चेंज कर डॉट्स में ले जाओ, एरो हेड टेल लगा दो, कुछ भी करना है इस तरह कर सकते हो। उसका तरीका ये होता है कि आपने जब क्लिक करोगे ये पूरा ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है क्लिक करने पे, लेकिन अगर आपने इसके स्टार्ट या एंड पे जाके काम करना है, एक्शन करना है, तो ये लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन। इससे आपका वो पॉइंट एक्टिव होगा। ये वाला करना है, इधर आ जाओ, ये एक्टिव होगा। इसका मतलब एक्टिव करने के लिए आपको यहां पे एक दफा फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से ही होगा, सिलेक्शन से ना करना, सिलेक्शन से साइज वाइज करोगे, रोटेट करोगे पूरे को, लेकिन आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है, स्टार्ट में एंड में, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन में मजे की बात है कि आप इसको अपनी मर्जी से शेप अप भी कर सकते हो, लाइक दिस। आप अपने कंटेंट अच्छा बना सकते हो, खूबसूरत। ये लो, हालांकि ये पहले स्ट्रेट कटिंग थी, अब मैंने उसको पलट दिया, ऊपर वाले एंड को या नीचे वाले एंड को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, हालांकि ये दो ट्राइंगल्स नहीं है, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइंस टू लाइन, ट्राइंगल नहीं है ये। और इसके अगर आपने स्टेप्स को देखना हो, चेक करना हो, कम ज्यादा करना हो, तो ऑलवेज गो विद ऑप्शन। ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन भी हैं, वो भी सुन लो। एक तो ये ऑप्शन होती है कि आप इसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो, जो कि 1 तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट डेवलप किया है वो कैसे दिखाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर आपको कहते हो यार ये ठीक है, ओके हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आप अपना कंटेंट बना लेते हो, लाइक दिस वन, खूबसूरत अंदाज में। अब आप कहोगे सर ये बैकग्राउंड कैसे बनी है, लेआउट कैसे बना है, ब्लेंड से बनाया भाई। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है ना कि किस तरह उसको आप क्रिएट करते हो। अब दोबारा जो ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आपको मैंने ये बोला कि सिर्फ कलर ही चेंज नहीं होता, अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट का कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको एक्टिव करोगे और एक इसकी वेट बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे वेट बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज याद है ना, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज से वेट बढ़ा लो। तो देख रहे हो वेट आपका येलो वाला जो लाइन है उसका वेट बढ़ा दिया। या आप कहते हो यार येलो लाइंस जो हैं वो स्ट्रोक की वैल्यू डैशेस में ले आओ, ये स्ट्रोक आ गया, ये डैशेस में आ गया, और देखो डिजाइन की लुक ही चेंज हो गई है, चेक कर लो नीचे। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपका वो डैश नहीं है, क्योंकि आपने उसको किया नहीं है, उसको भी कर लो, वो आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहो। अच्छा, अब ये एक मैंने सिंपल सा आपको बताया कि ब्लेंड से आपने क्या बनाना है। अब इसी तरह एक और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो एक और कोई काम करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे लाइन नहीं करना, आपने आर्क के थ्रू कुछ बनाना है। ये लो, ये आर्क बना दिया, आर्क को मैंने ब्लेंड करके ऊपर हाफ में ले गया। ये देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके कलर इसका चले ब्लैक कर लेते हैं, स्ट्रोक का कलर। ठीक है, वेट इसका मैंने तकरीबन 5 कर दिया। इसकी सेम कॉपी निकाल लेता हूं और इसको फ्लिप करवा लेता हूं। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, इनको भी ब्लेंड कर सकते हो, स्टार्ट एंड एंड। अच्छा, ब्लेंड करने का एक तरीका ये होता है कि आप ब्लेंड टूल पे क्लिक करो और स्टार्ट और एंड एक एक करके बता दो। एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका भी सुन लो। दोनों को सिलेक्ट करना है और आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड पे मेक कर देना है, या शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल बी। ये लो, एक स्टेप आया है। अगर आप इसके स्टेप्स को बढ़ाना चाहो तो आप इसकी ऑप्शन में जाके इसके स्टेप को सेट करो ऑप्शन में, और यहां से दो चीजें, तीन ऑप्शंस हैं, आप तीनों को समझ लो अभी।
स्मूथ कलर करना है, स्पेसिफाइड स्टेप ब्लेंडिंग चाहिए, या स्पेसिफाइड डिस्टेंस वाइज आपको ब्लेंडिंग चाहिए। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, तीनों को एक एक करके देख लो। मैं एक काम करता हूं, इनका कलर जानबूझ के अलग अलग करता हूं। कैंसिल करते हैं, अंडू कर देते हैं। इसका कलर मैं स्ट्रोक का रेड रख देता हूं। और एक चीज का और आपने ख्याल रखना कि अगर आपने इसकी फिलिंग की होगी तो फिलिंग आपको यहां पे दिखाई दे रही है। फिलिंग मैं ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक में ऑन कर देता हूं कलर। मैंने स्ट्रोक का ही करना था असल में। ये लो, स्ट्रोक का कलर ऑन कर दिया। और इधर मैंने दूसरी का भी स्ट्रोक का कलर डिफरेंट कर दिया। चले ब्लू ले लेते हैं। अब ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि इन दोनों को आप सिलेक्ट करो। और एक तरीका तो मैंने बोला ना, ब्लेंड टूल पे जाओ, स्टार्ट बताओ और एंड बताओ, दैट्स इट, खत्म होगी बात। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और उसके ऊपर ब्लेंड के अटेम्प्ट ऑप्शन को अटेम्प्ट करवाओ। ये लो, मेक करके ऑल कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो कितना स्मूथ टचिंग आई है। और स्टेप्स अगेन याद रखना वही होंगे। 254, 254 वो खुद ही ऑटो एडजस्ट करता है, मैंने दिया, उसने किया। 254 ऑटोमेटिकली वो स्मूथ करने के लिए करता है। और अगर आप इसको नंबर ऑफ स्टेप वाइज कंट्रोल करना चाहो या डिस्टेंस वाइज कंट्रोल करना चाहो, दोनों कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है, स्मूथ कलर, नंबर टू, ये स्मूथ कलर बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। और इसी को स्टेप में चेक करना चाहो, यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। कम करना चाहो, यहां से कम कर सकते हो। और तीसरा, एक तो होता है स्टेप मैनेजमेंट करना, एक होता है स्मूथ कलर वाइज ऑटो एडजस्टमेंट, तीसरी होती है डिस्टेंस सेट करना। डिस्टेंस आप बताओ कितना दरमियान में देना है। इस वक्त एक से दूसरे का फासला 4 पॉइंट, दूसरे से तीसरे 4 पॉइंट, तीसरे से चौथे 4 पॉइंट का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस वाइज भी मैनेजमेंट की जा सकती है ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टेंस कम करोगे ऑब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट कम हो जाएंगे। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कम से कम ऑब्जेक्ट के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट दिखा रहा होगा, जो कि वो एक ही होगा स्टेप। ये मिनिमम एक स्टेप तो रखता है। अब आपकी मर्जी है, डिस्टेंस वाइज मैनेजमेंट करना चाह रहे हो या स्टेप वाइज मैनेजमेंट करना चाह रहे हो अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की। काम एक ही जैसा हो रहा है, उसमें वो फासला डिस्टेंस मेजरमेंट के हिसाब से कर रहा होता है पॉइंट्स में, एक में ये स्टेप वाइज आपको करके दे देता है। इसका मतलब है आपकी ये ऑप्शन कर ली जाए, ये कर ली जाए, ये आपके डिस्टेंस की वाइज उसकी प्लेसमेंट करता है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ये स्टेप वाइज करता है। अब आपकी मर्जी है कि कौन सा करना है। और स्मूथ ब्लेंडिंग करनी हो तो स्पेसिफाइड स्टेप 254 बाय डिफॉल्ट होते हैं। आप, उम्मीद है ये भी समझ आ गई। और एक चीज और, कि आप अगर इसके डिजाइन को चेंज करना चाहो, स्टार्ट या एंड को चेंज करना चाहो, तो वो भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे डिजाइन के अंदर इसको एज ए टॉम शो करना है और इसके अंदर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइन में इसमें एक पॉइंट को साइड पे क्लिक करो सबसे पहले। ओके करने के बाद अगर आपने डिजाइन में चेंज करना है तो आप साइड पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके इस पॉइंट को एक्टिव करके अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए साइड पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करनी है, आपने इधर से कर। समझ रहे बात को। इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ठीक है। हर पॉइंट को अलग अलग कलर भी दे सकते हो, स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी शेप को चेंज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, अब एक और चीज, बाद में स्टूडेंट कहते हैं क्या ये पॉसिबल है ये दोनों जो ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग हो जाएं। अभी अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव करते हैं।
हाँ, इनके अंदर स्टार्ट हो या एंड हो, उसकी शेप को चेंज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लेते हो। अगर मैं आपको कहूँ इनको अलग अलग कर दो, ये पॉइंट्स जितने बने हैं इनको अलग अलग कर दो, या ये देखो एक सर्कल बनाया छोटा सा, ठीक है, इसी की कॉपी मैं यहां पे कर देता हूं। अगर आपको कहूं इनको ब्लेंड करना है, मसला है कोई नहीं, दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ब्लेंड अटेम्प्ट कर लो इसके ऊपर मेक, ये ब्लेंड हो गया। कम या ज्यादा करने हैं आपकी मर्जी है। शेप चेंज करनी है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करनी है, कलर डालने हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डालने हैं। कलर जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो तो फिर सिलेक्शन टूल पे जाके कलर दे दो। और अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट का कलर चेंज करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने सिलेक्शन टूल से नहीं करना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा। शेप चेंज करनी है, यू कैन डू इट, ये देखो शेप चेंज इसकी करनी है, ये देखो एक्शन करना है, क्लिक करो, पॉइंट को एक्टिव करो, पॉइंट को एक्टिव करके शेप को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो जिस पॉइंट को भी करना है। शेप चेंज हो जाएगी। और अगर आप इसमें किसी पॉइंट को डिलीट भी करना चाहो, आपको याद है मैंने आपको कहा था आप किसी पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद। ये लो, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, शेप टोटली आपकी उसके मुताबिक चेंज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको आप अपनी मर्जी से इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि क्या इनको अलहदा किया जा सकता है? हम्म, ये सारे ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज है जो आपको कर दे? अच्छा, जब ब्लेंडिंग होती है ना तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में एक ऑप्शन आपकी एक्सपेंड की भी होती है, एक ऑप्शन रिवर्स की भी होती है। अच्छा, ये क्या करती है, यहां पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कहाँ होगा। अभी आपने अगर अगर ये ऑप्शन को अटेम्प्ट करें, एक्सपैंड को, हाँ जी, क्या हुआ एक्सपैंड से और अनग्रुप करने से? क्या हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया? इसका मतलब है जो आपने बड़ी मेहनत से अपना कंटेंट डेवलप किया ब्रांड वाला, वो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि उसको आप अलग अलग रखना चाह रहे हो कहीं पे, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स बना के, बजाय आपके उतनी मेहनत करते उसकी कॉपीज बनती, फिर उसको आप बहुत आप टाइम लगा के एफर्ट पुट करके उसको करते, ये काम देखो कितना आसानी से हो गया, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, आप अपने टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हैं। बार बार कोई बुक्स होती हैं, कोई ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट की ब्लेंडिंग शो करनी होती है। तो टेक्स्ट की ब्लेंडिंग कैसे होती है, ये लो, टेक्स्ट की ब्लेंडिंग में देख लो। और मैं ब्लेंड इस बार करूंगा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट टू राइट ए, ये ए है। अच्छा, ये लेटर भी हो सकता है, ये पूरा वर्ड भी हो सकता है। अभी तो मैं एक लेटर लिख रहा हूं ना, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, लेकिन चलो कॉपी पहले निकाल लेते हैं। दिस इज लेटर बी, दिस इज लेटर सी। आप इनको भी ब्लेंड कर सकते हो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये लो, ये है जी ब्लेंड टूल। स्टार्ट बताया, एंड बताया, फिर देखो, स्टार्ट बताया, एंड बताया, देख रहे हो आपके तीन या तीन से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके अलहदा अलहदा कर दिए।
सबसे पहले आपने क्लिक करना है, ठीक है, किसके साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। क्लिक करने से एक ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है ताकि वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव करने के बाद उसको आप जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो। ये लो, दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस लेटर को या उस पार्ट को, उस शेप को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद सिलेक्शन टूल से उसको आपने, हैंडल्स आ जाएंगे, फिर उसको जो दिल करते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद अगर आपने इसको रोटेट करना है, साइज करना है, यू हैव टू गो विद सिलेक्शन टूल। और ये देखो, रोटेट करना है, साइज करना है, ये आपकी मर्जी है। और अगर आपको कहा जाए इनको लहदा कर दो, वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो मैंने आपको करवाया है स्टूडेंट्स, ये शेप्स के लिए भी वैसे ही है। ये ना समझना सर ये क्या दो शेप्स ऊपर आप बार बार करके दिखा रहे हैं, तो ये तीसरी शेप भी इसमें इंक्लूड हो, चौथी भी शेप इंक्लूड हो जाएगा क्या? यस, ये देखो, आसान सी ट्रिक है। आपने यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड देखो, एक शेप है आपकी सर्कल। मैं फिर जानबूझ के ऑफ कर रहा हूं ताकि शेप्स के ऊपर आप फोकस करो। कलर तो आप बाद में भी डाल दोगे, कलर का मसला नहीं है। कलर आप किसी वक्त भी ऐड कर सकते हो फ्यूचर में, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे कलर रखना है। ये एक ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन को भी ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देता हूं। ये आ गई ट्राइंगल, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूं, यहां पे स्टार। ये अब चार ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप कहा जाए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, क्या हम कर सकते हैं ब्लेंड के थ्रू? ये देखो, फर्स्ट इज दिस वन, ठीक है। इन चारों को ब्लेंड करना है। ब्लेंड टूल है ये। पहला ऑब्जेक्ट स्टार से एक्टिव होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस के साथ ऑन होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट प्लस के साथ ऑन होगा, चौथा ऑब्जेक्ट प्लस के साथ ऑन होगा। ये देख रहे हो, सर्कल रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल ट्राइंगल में, ट्राइंगल स्टार में ब्लेंड हो रहा है। और आप हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज इसकी सेट की जा सकती है, मूवमेंट इसकी सेट की जा सकती है, कलर इसका सेट किया जा सकता है, साइज सेट किया जा सकता है, आउटलाइन सेट की जा सकती है, इनकी पोजीशन सेट की जा सकती है। जस्ट आपने उन दो टूल्स को इस्तेमाल करना जो ऊपर पड़े हैं। और जहां तक इनके स्टेप्स का ताल्लुक है, तो आपने सिलेक्शन टूल को लेना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एक ही गो में इनकी स्टेप वैल्यू आप सेट कर सकते हो, जो कि ऐसे होगी। अब इसमें कलर नहीं है ना, कलर अगर आप रखोगे तो कलर भी आ जाएंगे। इत्तेफाक से मैंने कलर ऑफ कर दिए थे, समझ रहे बात को? अब आ जाओ जी, उम्मीद है आपको इन तीनों में तो फर्क समझ आ गया। अब मैं एक और चीज समझाने लगा हूं, ओरिएंटेशन। लेकिन ओरिएंटेशन से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। वो ये कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये किसी पाथ के ऊपर भी एडजस्ट हो सकते हैं। पाथ मतलब एनीथिंग, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, उस पर क्या एडजस्ट हो सकते हैं? वो आप करने के लिए ये काम करोगे। ये देखो, आपके पास ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। फिलिंग भी चलें कर लेते हैं, स्ट्रोक चलें इसका ऑफ कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट की कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। कॉपीज क्या निकालनी है, इसका एक एंड पॉइंट दे देते हैं। और एक छोटी सी लैब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, क्लाउड वाली, ये भी देख लो, फिर मैं उस लैब पे आता हूँ दोबारा। ये देखो, ये आपका क्लाउड बनाने का तरीका तो मैंने आपको बताया था ना बहुत दिन पहले। मैंने ये कहा था आप 2 दिन सर्कल बना लो ऐसे। ये लो, ये क्लाउड बन गया। इस क्लाउड को आप अटेम्प्ट करना था यूनाइट करके। पाथ फाइंडर में होता है, प्रॉपर्टीज में होता है। ये यूनाइट, यूनाइट करने के बाद मैंने आपको ये बोला कि आप अगर चाहो इसके ऊपर भी ब्लेंड किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट ये है,
एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका साइज में कर देते हैं छोटा और इसको रख देता हूँ यहाँ पे सेंटर में। कलर मुझे डिफरेंट शो करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके ऊपर है तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपको कहूँ ये दोनों भी ब्लेंड हो जाते हैं, उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह बाकी आपने देखे। तरीका वही है, ऑब्जेक्ट मेन्यू के थ्रू कर लो या ब्लेंड टूल के साथ कर लो। ये ब्लेंड मेक, ये लो। अगर आप फ्यूचर में ये समझ दो यार कलर डिफरेंट होना चाहिए, इसको डिस्टेंस करना चाहिए, तो आप क्लिक करो और इसके थ्रू इसको ऑन करो। ये लो, चेक करो, वाइट करना है वाइट कर दो, दरमियान में लेके आना, ये लो, जस्ट यू नीड सेलेक्ट एंड पुट इट लाइक दिस। या आपको थोड़ी देर पहले मैंने वेव्स बताई थी, वेव्स बनाने का तरीका, ब्लेंड उस पर भी हो जाएगा। तरीका वही है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर आप सिंपल ये काम करना है आपने, ये लो। ये थोड़ी सी रिवीजन भी मैं आपको दे रहा हूँ जिन्होंने मिस किया लेक्चर। आप यहाँ पे इसके अंदर आपको पता है पॉइंट्स कैसे आते हैं, ऐड कैसे होते हैं। एंकर ऐड हो गए हैं। ये जल्दी से वेव्स बना लेते हैं इधर, दिस वन एंड दिस वन, ये लो। और इसको अब ये लो, अगर आपको कहा जाए इसको ब्लेंड करना है एक से दूसरे में, ये लो। अगर आप कहा जाए इसको इसी शेप में लेके आना है या इसको फ्लिप करके करना है, ये लो। एक शेप दूसरी शेप में ब्लेंड होते हुए, स्टेप्स क्रिएट करते हुए ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखो भाई। एक ही लैब मैं आपको बार बार करवा रहा हूं और यहां से स्टार्ट होते हैं स्टेप सेट। बाकी इसमें जो आप जो मर्जी शेप चेंज कर दो, बाद में आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर दो। अच्छा, अब आ जाओ जी, इन दो शेप्स को मैंने अब आप किसी पाथ पे एडजस्ट करना सिखाना है। सिलेक्ट किया, कलर डिफरेंट देना है दे दो, सेम रखना है सेम रख दो, आपकी मर्जी है, डिफरेंट कर लेते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ब्लेंड करने लगा, लेकिन ब्लेंड तो मैं कर दूंगा। अब उसके बाद एक काम और करूंगा कि इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा कम कर दूं, स्टेप्स कम कर दो अगर करना है, अगर यही रखना है आपकी मर्जी है। चलो 20 स्टेप ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं आपको कहूं कि इस आर्क के ऊपर पुट कर दो, ये लो, दिस इज आर्क, इस आर्क के ऊपर पुट कर दो। करना क्या है, किस तरह करना है ये देखो। क्लिक करना है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को जो ब्लेंड हुए हैं अपनी एक फ्लो में जा रहे हैं, इसको इसके साथ शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना है। ये सर्कल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ये स्पाइरल भी हो सकता है। और इसके ऊपर आपने ब्लेंड में जाना है और ब्लेंड में एक ऑप्शन जिसका नाम है स्पाइन। स्पाइन जहाँ कमर होती है ना बंदे की, मोरे लगे होते हैं, ये समझ लो वही चीज है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने उसको उस स्पाइन के ऊपर एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब स्पाइन जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पेन टूल से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और इसके ऊपर आप इसको फिट करवा लो। शर्त यह है कि दोनों को सिलेक्ट करना है, पहले ब्लेंड कर लेना, फिर दोनों को सिलेक्ट कर लेना, फिर तीसरे नंबर पे स्पाइन पर प्लेस कर देना। और अगर कल को अगर आप समझते हो कि यार ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, स्टेप्स बढ़ाने हैं, तो बढ़ा लो, बाद में भी हो जाता है।
कम करना है कम कर लो। अगर इसमें आपको कोई समझ आती है कि मुझे किसी एक दोनों में से एक या दोनों की शेप चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट। अच्छा, और अगर आपको करने के बाद ख्याल ये आया कि ये जो किया है ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आप एक्सपैंड करते ही किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग भी कर सकते हो, ये भी हो जाता है अगर एक्सपैंड करो। या ये कर दो एक्सपैंड या यहां से कर दो एक्सपैंड, बात एक ही होती है। ये भी तो एक्सपैंड है, ये वही काम करता है जो कि मेन्यू की एक्सपैंड की ऑप्शन कर रही है। अब मैं आपको ये कहूं कि इसको रिलीज करवाना है, रिलीज का मतलब मुझे नहीं चाहिए तो रिलीज करवा लो। इस ऑप्शन पे आने से पहले मैं रिवर्स करना भी सिखा दूं। रिवर्स समझते हो? इनसाइड कौन सा है? रेड। ये मतलब स्टार्ट था, ये एंड था, ये स्टार्ट था, ये एंड था। आपने इसको पलटना चाह रहे हो, यहां से आप पलट सकते हो। सिलेक्ट कर लेना पहले ऐसे, और फिर ऑब्जेक्ट में जाके ये आपकी सेकंड ऑप्शन है जो मैंने अभी तक नहीं बताई, वो है रिवर्स स्पाइन। देख रहे हो, सेंटर में रेड था, स्टार्ट इज रेड एंड इज ब्लू। नाउ स्टार्ट इज ब्लू एंड इज रेड। ये आप कर सकते हो इंटरचेंज, इसे आप स्वैप कर सकते हो स्टार्ट और एंड को। और अगर आपको ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन जो किया है नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं चाहिए, आप इसको रिलीज करवा दो। रिलीज, ये लो, रिलीज करते ही ये देखो दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे विद दैट स्पाइन अवेलेबल हो गया। ठीक है, आपको नहीं करना था, खत्म कर दो। और अब मैं आपको एक चीज जो छोटी सी रह गई है वो भी देख लो। है छोटी सी जो ऑप्शन रह गई है वो देख लो। ये देखिएगा, एक काम करते हैं, लाइन ही लगानी पड़ेगी। लाइन लगा लेते हैं या रेक्टेंगल लगा लेते हैं, आपकी मर्जी है। रेक्टेंगल लगा लेते हैं। इस रेक्टेंगल की कॉपी निकाल लेता हूँ। साइज चले दोनों को सेम ही रहने देते हैं, छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो। इन दोनों को ब्लेंड करते हैं। आखिरी चीज जो इसमें बताने वाली है, स्टेप्स बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। या चले काम क्या करना है, इसी को मैं पुट करता हूं ओवर दिस सरफेस स्पाइन पे। दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज जो आखिरी इसमें समझाने वाली है, वो ब्लेंड में जब आप स्पाइन के ऊपर इसको करते हो ना प्लेसमेंट, रिप्लेस योर स्पाइन, ये ऑब्जेक्ट आ गए इसके ऊपर, देख रहे हो? अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट कि जो स्पाइन है वो आपकी रोटेट हो रही है, घूम रही है ऐसे राउंड शेप में। क्या ये ऑब्जेक्ट भी उस स्पाइन के मुताबिक रोटेट हो रहे हैं? स्ट्रेट है, स्पाइन के मुताबिक रोटेट नहीं हो रहे। कभी आपको करना पड़ जाए तो आपने इस ऑप्शन को सेट करना है। अभी नहीं हो रही, ऑप्शन जब तक सेट नहीं करेंगे, ये वाली क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू पाथ, ये लो, दिस इज स्ट्रेट वर्जन, दिस इज अलाइनमेंट टू पाथ। ये आप कर लीजिएगा और स्टेप्स को बड़ा बढ़ा देते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। देख रहे हो जैसे जैसे पाथ की मूवमेंट हो रही है आपके, उसके मुताबिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रोटेट हो रहे हैं। ये नहीं होंगे अगर आप इस पे क्लिक करोगे। स्ट्रेट वर्जन है एंड दिस इज अलाइन टू पाथ है। अब आप, हो सकता है आपको कंटेंट ये चाहिए, ठीक है, हो सकता है आपको कंटेंट ये चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या समझ आ गई है? देख रहे हो अलग अलग लुक ही चेंज हो रही है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कैसे करना चाह रहे हो। अच्छा जी, अब एक और चीज आपको बता दूं, फिर क्लोज करते हैं टॉपिक ब्लेंड वाला।
आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ना ब्रश के ऊपर भी लगा सकते हो। ये ब्रश जरूरी नहीं है कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पाइन जो है वो ये हो या इनमें से कोई हो। आपका ये ब्रश भी हो सकता है। लाइक आई वॉन्ट टू पुट माई ऑल द शेप्स ऑन दिस ब्रश। ठीक है, इस पे प्लेस करने हैं आपने शेप्स को। ब्रश का स्ट्रोक लगाया प्लेन। करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अपनी शेप्स बनानी है। जो भी हैं, जो भी शेप्स आपकी ब्लेंडिंग है वो आप बना लो। मिसाल के तौर पे ये एक शेप मैंने बनाई, ठीक है। और फिर अगर करना है कर लो, स्ट्रोक के साथ सिर्फ रखना है। चलिए स्ट्रोक के साथ ही इस पर देखते हैं क्या बनता है। ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आपने एज ए स्पाइन इसको इस्तेमाल करना है। देख रहे हो, इसका मतलब ब्रश को भी एज ए स्पाइन के तौर पे आप इंक्लूड कर सकते हो अपने उस प्रोजेक्ट में अगर करना चाहो। बाकी अगर आप समझते हो कि मुझे इसके ऊपर नंबर ऑफ स्टेप पढ़ा के कुछ देखना है, चेक करना है, समझना है, तो ये डेंसिटी बढ़ गई ना। अब आपको इसकी प्रेजेंस अच्छी लगनी शुरू हो गई, चक समझ आ रही है कि है क्या। आपने ब्रश के साथ बी लिखा था ऐसे करके, सिग्नेचर इनिशियल ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसकी आप एक चीज का ख्याल रखना कि कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एच को आप लिखते लिखते अलग दो स्ट्रोक हो गए, नो। एक ही गो में जो आपने लिखना लिख दो, पूरा सिग्नेचर डाल दो, उसके ऊपर आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को पुट कर दो। ये नहीं करना एच लिख दिया, ए अलग, एम अलग, डबल एम का अलग अलग नहीं करना। एक ही गो में ब्रश के साथ सिग्नेचर अपने डाल दो विदाउट एनी ब्रेक, और उसके ऊपर अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को पुट कर दो। अब इसमें फिल कोई नहीं किया, कलर नहीं रखा। अगर आप वो करना चाहो कर लो, उसमें मना थोड़ी कर रहा, वो तो आपको बाद में आप कर ही लेते हो। ये देखो, ये स्टार्ट ऑब्जेक्ट लिया, सिलेक्ट किया, कलर डाल दिया। सेम कलर रखना है या अलग अलग करना है तो दूसरे को भी सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो। एंड वाले ऑब्जेक्ट को आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है। पहले एक्टिव करना, एक्टिव करने के बाद सिलेक्शन टूल से ऑन करना, फिर कलर डाल देना इसमें। आगे दो कलर्स, एक येलो एक ब्लू की प्रेजेंस आपको उसमें अपने कंटेंट में दिखाई दे रही है। क्या समझ आई है कि नहीं आई है? कुछ भी बनाना हो आप, यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप ब्लेंड को अच्छे तरीके से बस इसकी लैब्स वगैरह कर लेना और इसको यूज करके देख लेना। मैं हम ब्लेंड अभी करने को और भी मैं कई लैब्स बना बना के दिखाता रहूंगा, लेकिन मेन मैंने आपको समझा दिया कि करना क्या है। ठीक है, ब्लेंड दो ऑब्जेक्ट्स कम से कम होने चाहिए, दो से तीन हो सकते हैं। जैसे वो सर्कल को मैंने किया इस तरह, वो आप नंबर ऑफ ए को बी में, बी को सी में भी किया। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखा दिए ब्लेंड के। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी लैब्स को पूरा का पूरा आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है।